नमस्कार साथियों, मैं इसका दम्बिवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस शिव शक्ति गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्लास नंबर हमारी जो चल रही है 26 नंबर के, मतलब एंटोनिम्स हम स्टार्ट कर चुके थे। एंटोनिम्स के फर्स्ट क्लास हम कर भी चुके, पीडीएफ भी अपलोड की जा चुकी है, आप डाउनलोड इसे कर सकते हैं जी अपने स्टडी मटेरियल में जाकर जी। साउंड ठीक है तो जरा कमेंट कर दीजिएगा जी। गुड इवनिंग। सब कुछ सही है तो सब कुछ सही है तो चलते हैं पहले वर्ड की ओर। पहला शब्द लिखा है 56 नंबर का बॉइस्टर्स, जिसका अर्थ निकलता है नोइजी, कोलाहल, शोरगुल। एक तरह से ये कनेक्शन कैसे करें, इंपॉर्टेंट चीज ये है। ये तो देखो पहला कनेक्शन तो ऐसे हो सकता है, ये देखो उसको साउंड से भी कर सकते हैं आप, ये बॉयजी नॉइजी, पहला तो ऐसे हो सकता है। ये दूसरा कैसे होगा, मैंने कहा वो तरस जाती है ना, जब ये वो का मतलब होता है, वो तरस का मतलब होता है तरस, जब वो खाने को चारे को तरस जाती है ना गाय और भैंस, ये तो क्या करती है, भौं भौं कर करके एक तरह चारों ओर कोलाहल बड़ा यानी शोरगुल कर देते हैं। एक तरह से इसका अर्थ यही निकलता है, शोरगुल या कोलाहल। ये आपके पास है बोन, बोन का अर्थ निकलता है ब्लेसिंग, वरदान, आशीर्वाद। कनेक्शन कैसे करेंगे, बोन और साउंड ऑफ मून। अरे भगवान के आशीर्वाद पर भारत भी अब कहा मून, चंद्रमा के ऊपर पहुंच चुका है ये, तो मैंने कहा बोन साउंड ऑफ मून, ये भगवान के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से अब जो भारत है ना वो भी चंद्रमा पर पहुंच चुका है। इसका अर्थ यही निकलता है, आशीर्वाद। ये आपके सामने है पुरुष, अर्थ निकलता है रफ एंड बैड मैनर्ड, अशिष्ट, असभ्य। एक तरह से ये कह रहा है कि बहुत बुरी है ये, अरे बहुत बुरी बुरी गालियां निकालती है एक तरह से यही, यानी कि बड़ी असभ्य है। इसका अर्थ यही निकलता है, असभ्य। ये उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन ऑफ ब्रेव, सॉरी वर्ड है यहां पर ब्रेव, लिखा है कि शोविंग करेज, ये यानी कि मतलब कि बहादुरी दिखाना, यानी कि बहादुर एक तरह से है। अब देखो वैसे तो इजी वर्ड है एक तरह से, मेरे साथ सबको याद है एक तरह से ये, फिर भी अगर आप करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। ये सैनिक क्या होते हैं जी, बहादुर होते हैं, हर बार वही आते हैं। ये देखो बहुत इजी है, लेकिन फिर भी याद नहीं हो तो कर लेना। ये बाहर का मतलब होता बाहर, आवे का मतलब होता आवे। तो मैंने कहा जी क्या हर बार वही आवे है, कौन, सैनिक। एक तरह से ये क्यों, वो बड़े बहादुर होते हैं एक तरह से, इसका अर्थ यही निकलता है, बहादुरी। वर्ड है आपके पास है ब्रावली, जिसका अर्थ निकलता है नोइजी, फाइट और कोरल, यानी कि झगड़ा। आपको पता जितनी भी पुरानी मूवी आपने देखी होगी, प्रेस रावल क्या करता है जी, गुंडे का रोल करता है, झगड़ा ही झगड़ा करता रहता है ये। मैंने कहा बी यानी कि बी रावल, यानी कि प्रेस रावल। ये प्रेस रावल की आप जितने भी मूवियां देखोगे ना पुरानी है, उनमें क्या करता है, जनरली ये झगड़ा ही करता है, इसका अर्थ यही निकलता है, झगड़ा। उसके बाद देखिएगा आपके पास वर्ड है ब्रेक ऑफ, ब्रेक ऑफ का अर्थ निकलता है कोस्ट टू पीसेज, यानी कि तोड़ देना। एक्चुअल में इसका अर्थ निकलता है संबंध तोड़ने के सेंस में, एक तरह से ये क्या निकलता है, संबंध तोड़ने के सेंस में फ्रेजल वर्ब का ये काम करता है ये। तो मैंने कहा ब्रेक का मतलब क्या होता है, तोड़ना। ऑफ का मतलब क्या होता है, बंद। ये जी जी, जब से मैंने उससे संबंध तोड़ा है, नहीं है बात ही बंद कर दी है, तो इसका अर्थ यही निकलता है, तोड़ देना, खत्म कर देना संबंध, एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा आपके पास है फिर एक बार है ब्रेक डाउन, अर्थ निकलता है खराब हो जाना, हतोत्साहित हो जाना, यानी कि फिजिकल, मेंटल और नर्वस, और यह कह रहा है कि जी कोलैप्स, एक तरह से। तो कहना ये चाह रहा है कि जी मतलब कि हतोत्साहित होना, हिम्मत हार जाना, एक तरह से ये हिम्मत हार जाना, या किसी मशीन का खराब हो जाना। ये कई बार होता नहीं, गाड़ी चला रहे हैं जी, ब्रेक डाउन हो गई जी, डाउन मतलब कि फेल हो गया एक तरह से ये। उस दौरान मतलब देखो ब्रेक का डाउन होना, इसका मतलब यही होता है ना, ब्रेक जो नीचे वाले काम ही नहीं कर रहे एक तरह से ये, जो काम नहीं कर रहे होते इसका मतलब मशीन खराब हो गई है। उस कंडीशन में हम अपनी हिम्मत हार बैठते हैं एक तरह से, इसका अर्थ यही निकलता है, हिम्मत खो देना, या यूं कह सकते हैं हौसला खो देना, या यूं कह सकते हैं हतोत्साहित हो जाना, और या कह सकते हैं जी खराब हो जाना। ये तो ब्रेक जो है नहीं है वो लेके डाउन हो गया एक तरह से, इसका तो ये बहुत ज्यादा डाउन हो गई है, तो मैंने कहा लग ही नहीं रही एक तरह से ये, तो यानी मशीन का खराब हो जाना। उस कंडीशन में आदमी क्या होता है जी, हिम्मत हार जाता है उसी टाइम। इसका अर्थ यही निकलता है, हिम्मत हारना, या मतलब कि मशीन का खराब होना। आपके पास है टोटल यहां हो चुकी है 61 और 62, यानी कि ब्रेक डाउन। ये कैसे करेंगे देखिएगा एक बार। ये मैंने कहा ब्रेक डाउन, ये मैंने कहा वो, अरे वो कौन, वो भैंस वगैरह, जब मतलब उसको चारा नहीं मिलता है नहीं, तो वो तरस जाती है बेचारी, और फिर भौं 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 करके चारों ओर क्या करती है, शोरगुल भरा माहौल कर देते, कोलाहल जिसको बोलते हैं। इसका अर्थ यही निकलता है, नॉइजी, यानी कि शोरगुल या कोलाहल। ये मैंने कहा बून, यानी कि मून। ये अरे भगवान के आशीर्वाद से भारत में कहां पर है, चंद्रमा पर पहुंच चुका है। इसका अर्थ यही निकलता है, आशीर्वाद। बहुत बुरी बुरी गालियां निकालते थे, यानी बड़ी असभ्य टाइप की थी जी। ये बना कहां से है, ध्यान रखना, वर्ड बना है यहां से। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, ध्यान रखना, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। ये हर बार कौन आता है जी, ये सैनिक आते हैं, ये बड़े बहादुर होते हैं हमारी सेवा सॉरी रक्षा करने के लिए। ये मैंने कहा बी का मतलब होता है बी,
रावल का मतलब होता है प्रेस रावल। प्रेस रावल की आप जितनी भी मूवियां देखोगे ना पुरानी, उनमें क्या करता है, जनरली झगड़ा ही करता है ये। इसका अर्थ यही निकलता है, झगड़ा करना। ब्रेक ऑफ का अर्थ निकलता है तोड़ देना, संबंध वगैरह खत्म कर देना, संबंध तोड़ देना। जब से मैंने उससे संबंध तोड़ा है नहीं है, तब से मेरी उससे बातचीत बंद हो गई है। इसका अर्थ यही निकलता है, संबंध तोड़ना। ये ब्रेक डाउन का अर्थ क्या निकलता है, यानी मशीन का खराब हो जाना, या यूं कह सकते हैं एक तरह से हिम्मत हार जाना। ये कैसे करेंगे ये, मैंने कहा जी ब्रेक उसके डाउन हो गए, डाउन मतलब फेल हो गए एक तरह से। ये तो फेल हो गई, इसका मतलब खराब हो गई मशीन। ये उस कंडीशन में आदमी क्या होता है, बोले क्या होगा, मेरा तो मरूंगा एक तरह से, यानी हिम्मत हार जाता है ये। इसका अर्थ यही निकलता है, हिम्मत हार जाना, हौसला खो देना, हतोत्साहित हो जाना, या मशीन का खराब होना। उसके बाद देखिएगा कालस, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार रिपीट होता है ये। अर्थ निकलता है इनसेंसिटिव यानी क्रूर, कठोर है, क्रूर, निर्दयी एक तरह से। ये क्या कह सकते हैं, निर्दयी। कैसे करेंगे जी कनेक्शन, ये ध्यान रखना 99% इसका जब भी सिनोनिम्स उठाएगा ना तो यही उठाएगा। 99% सिनोनिम्स इसका यही उठाएगा, और इसका एंटोनिम्स 99% जो है ना सेंसिटिव उठाता है। ये क्या उठाता है, सेंसिटिव। ये कैसे कनेक्शन करेंगे ये, मैंने कहा कालस का, कालस कौन, जैकिस कालस। ये कालस यानी कि जैकिस कालस। ये मैंने कहा सबने देखा इसको खेलते हुए, साउथ अफ्रीका की ओर से खेलता था, बड़ा अच्छा खासा ऑलराउंडर था जी एक तरह से। ये जब भी ये खेलता था ना ये, तो बॉलर के ऊपर भाई साहब कोई दया नहीं दिखाता था, ये कोई दया नहीं दिखाना, यानी कि निर्दयी टाइप का एक तरह से। ये इसका अर्थ यही निकलता है, निर्दयी। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर फिर एक बार यहां लिखा है कुछ इस तरीके से, कैमरा डेरी। अर्थ निकलता म्यूचुअल ट्रस्ट एंड फ्रेंडशिप, मित्रता, सौहार्द। ये अगर सपोज करो आप सिटी में अपना एग्जाम देने के लिए आते हैं, ये तो आपको वहां रहने के लिए कमरा कौन देगा जी, ये आपको कमरा कौन देगा, जिससे हमारी फ्रेंडशिप होगी वही तो देगा। तो इसका अर्थ यही निकलता है, फ्रेंडशिप, मित्रता एक तरह से। ये तो मैंने कहा अरे कमरा, तो ये लो जी कमरा। दे का मतलब होता है देना, रे का मतलब होता है, अरे कौन देगा आपको कमरा रहने के लिए, आपको वही कमरा देने के लिए, आपको रहने के लिए कमरा वही देगा जो आपके साथ, जिसके साथ आपके फ्रेंड रिलेशनशिप है, आपके फ्रेंडशिप है, वही तो देगा। तो इसका अर्थ यही निकलता है, मित्रता। आपके पास है कैंडिड, अर्थ निकलता है ट्रूथफुल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, फ्रैंक, निष्कपट, सच्चा एक तरह से, ये ईमानदार। ये मैंने कहा कैंडिड, कैंडिड यानी पीएम कैंडिडेट। ये और पीएम कैंडिडेट तो हमेशा कैसा होना चाहिए, बिल्कुल सच्चा होना चाहिए, निष्कपट होना चाहिए। इसका अर्थ यही निकलता है, निष्कपट या सच्चा। आपके पास फिर है कैप्चर, कैप्चर का अर्थ निकलता है टू टेक कंट्रोल और टू सीज, यानी कि किस चीज के ऊपर, मतलब किस चीज का नियंत्रण ले लेना, कंट्रोल ले लेना। ये या कह सकते हैं किस चीज को सीज कर देना, ये जब्त कर लेना, ये यानी कि जब्त कर लेना। तो आपको पता है कैमरा फोटो होती, मतलब मोबाइल जो होता है हमारा, मोबाइल में हम क्या करते हैं, फोटो कैप्चर करते हैं, कैप्चर करते हुए फोटो हमारे पास में आ जाती है, पूरा कंट्रोल हमारे पास में रहता है, यानी उसको जब्त कर लिया एक तरह से। ये तो कैप्चर जब करते हैं ना फोटो का, ये तो मैंने कहा उस कंडीशन को कहा हमारे पास तो आती ही है, यानी हम उसको कैद कर लेते हैं एक तरह से। ये इसका अर्थ यही निकलता है, कैद करना या कब्जा करना। केयर फ्री काफी इजी है, यानी कि फ्री फ्रॉम रेस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी जिम्मेदारियों से मुक्त होना। अल्लड़ मस्त घूम रहा है जी बंदा, ये कोई टेंशन नहीं है। देखो जी केयर का मतलब होता है परवाह, फ्री का मतलब होता है फ्री, बिल्कुल फ्री है, कोई परवाह नहीं है जी घर वालों की, यानी कोई जिम्मेदारी ना होना, एक तरह से जिम्मेदारियों से मुक्त होना। ये उसके बाद देखो केयरलेस, ये सबको याद होगा ये तो मेरे हिसाब से। देखिएगा नॉट गिविंग सफिशिएंट अटेंशन, यानी लापरवाह टाइप का व्यक्ति है, वो परवाह बहुत कम करता है, ये वो बहुत परवाह कम करता है काम की। तो मैंने कहा कैसा होगा जी, ये लापरवाह टाइप का। ये उसके बाद देखिएगा आपके पास कॉशियस, याद आ रहा है ये पहले भी आया था हमारे पास सिनोनिम्स के अंदर। ये तो मैंने कहा कॉशियस यानी कॉशन या कॉशियस, ये जनरली आप देखते हैं बस में देखते होंगे, मेट्रो में देखते होंगे, हर जगह लिखा रहता है सावधान, सतर्क एक तरह से। इसका अर्थ यही निकलता है, सावधान या सतर्क रहना। ये उसके बाद देखिएगा आपके पास वर्ड हो चुके हैं 69। देखिएगा मैंने कहा कैसे करोगे, कालस यानी कि जैकस कालस। ये और जैकस कालस जो है ना एक तरह से, ये जब भी खेलता था तो मैंने कहा बॉलर के ऊपर कोई दया नहीं दिखाता था, ये बड़ा इनसेंसिटिव, बड़ा क्रूअल टाइप का, ये यानी कि निर्दयी एक तरह से। ये उसके बाद देखिएगा मैंने कहा कमरा कौन देगा रहने के लिए, अरे वही देगा जिसके साथ में हमारे रिलेशन कैसे होंगे, फ्रेंडशिप टाइप के, मित्रता होगी नहीं, वही देगा। ये इसका अर्थ यही निकलता है, मित्रता। ये मैंने कहा कैंडिडेट यानी कि पीएम कैंडिडेट कैसा होना चाहिए, बड़ा निष्कपट, बिल्कुल सच्चा होना चाहिए जी, इसका अर्थ यही निकलता है। कैप्चर कर लेना फोटो को, यानी कि कैद कर लेना, जब्त कर लेना। ये फ्री रहना, किसी की कोई परवाह नहीं है एक तरह से, यानी चिंताओं से मुक्त रहना, जिम्मेदारियों से मुक्त रहना। ये मैंने कहा केयरलेस जो परवाही कम करे, यानी वो लापरवाह टाइप का हुआ। ये कॉशियस यानी होता सावधान या सतर्क के सेंस में। ये सेंसर का अर्थ निकलता है टू एक्सप्रेस सेवर डिसअप्रूवल, ये अपनी जो है ये कड़ी असहमति व्यक्त करना, यानी कि निंदा करना, आलोचना करना।
कनेक्शन कैसे करें, इंपॉर्टेंट चीज ये है जी। तो देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा सेंसर यानी कि सेंसर बोर्ड। ये जब भी मूवी के अंदर कोई गलत सीन आता है तो सेंसर बोर्ड क्या करता है जी, अपनी असहमति व्यक्त करता है, निंदा करता है उस सीन की एक तरह से। ये इसका अर्थ यही निकलता है, निंदा करना, आलोचना करना एक तरह से। ये सेसेशन का अर्थ निकलता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, एंडिंग और बीइंग ब्रॉट टू एन एंड, ये समाप्त कर देना, रोक देना। ये आपको सबको पता, जब पहली बार ये जीएसटी सेस आया था ना, एक तरह से जीएसटी टैक्स आया था ये, तो जिसको सेस बोलते हैं ये, तो मैंने कहा जब ये पहली बार आया था, एक सन के लिए व्यापारियों ने क्या किया था, अपना बिजनेस थोड़े दिन के लिए तो रोक ही दिया था, बोले पता ही नहीं है कि जीएसटी सॉफ्टवेयर कैसे काम करेगा ये। तो मैंने कहा जब ये सेस आया था ना ये, मैंने कहा कौन सा सेस, जीएसटी सेस ये। तो मैंने कहा एक का मतलब होता है एक, क्षण का मतलब होता है क्षण। ये तो एक क्षण के लिए तो लोगों ने अपना व्यापार ही रोक दिया था, ये एक क्षण के लिए तो व्यापार को रोक ही दिया था एक तरह से ये। तो इसका अर्थ क्या निकलता है, एक तरह से रोक देना, ये समाप्ति। ये उसके बाद देखिएगा क्या वोट, ये अर्थ निकलता है कंप्लीट कंफ्यूजन एंड डिसऑर्डर, ये कोलाहलपूर्ण, अस्त व्यस्त, अराजक एक तरह से। मैं कहता हूं कनेक्शन मत करो इसका। ये बोले कि जी क्यों, मैं आपको एक वर्ड याद करवा देता हूं, जो वर्ड पूछा सीजीएल प्री 2020 के अंदर, सेट नंबर था 5 था कि 6, आज सुबह में पेपर करवा रहा था, आज आया था कल आया था ये, पता नहीं सर, हाँ सर आज ही आया था ये। इसका सिनोनिम्स भी यही होता, कंफ्यूजन। ये अर्थ वही निकलना इसका भी है, कोलाहलपूर्ण, अस्त व्यस्त, अव्यवस्था, इस सेंस में। ये मैं कहता हूं चाय को टिक, ये छोड़ दो इसको, ये पहले हम कनेक्शन करते थे, ये जरूरत नहीं है जी, अब हम कनेक्शन इसका चेंज कर सकते हैं अच्छा खासा। इसको ऐसे करो, ये चौसा यानी कि चौसा का युद्ध। देखो सीजीएल प्री 2020 में पूछा हुआ वर्ड है, ध्यान रखिएगा। ये चौसा का जब युद्ध हुआ था, चारों तरफ क्या हुआ था, ये कोलाहल, पूरी तरह से अव्यवस्था, एक तो डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं ये। मैंने कहा इसी वर्ड से, आप गौर से देखिए, ये वर्ड बना है, ये इसी से बनाया इस वर्ड को, यहां से ही है। मैंने कहा जब ये याद हो गया तो ये वैसे याद हो गया। सीजीएल प्री 2020 में लेटेस्ट जो पेपर अभी मतलब पूछे गए 2021 में, उसका मात्र 30 रुपीज के कॉस्ट में हम बेच रहे हैं। अगर आपको ज्वाइन करना हो तो आप कर सकते हैं, बहुत बेनिफिट होगा उससे, क्योंकि सारे लेटेस्ट क्वेश्चन जो पूछे किस पैटर्न पर आए हुए हैं, वही पैटर्न आगे चलने वाला है ये। तो देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा चौसा का युद्ध, ये तो मैंने कहा इसी से ये लिंक हो जाएगा। इसका अर्थ क्या निकलता है, कोलाहल भरी अव्यवस्था, इस सेंस में ये। उसके बाद देखिए वर्ड है सिविलरी, अर्थ निकलता करेज से, यानी साहस, हिम्मत। अरे शिवा, मैंने कहा शिवा कौन, वीर शिवाजी, क्या था इनमें, बड़ा साहस था, बड़ी हिम्मत थी, इसका अर्थ यही निकलता है, साहस या हिम्मत। आपके पास फिर एक वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉज सेवर डिफिकल्टी इन ब्रेथिंग, यानी कि सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होना, दम घुटना एक तरह से। ये मैंने कहा कई बार देखते हैं एक तरह से पुलिस चौकी के अंदर क्या होता है, ये कई अपराधियों का दम घोट दिया जाता है एक तरह से, ये पैसे वैसे खिलाकर एक तरह से ये, या यूं कह सकते हैं पुलिस चौकी के अंदर क्या होता है, गंदगी रहती है इस तरीके से ये। तो मैंने कहा हम कल्पना कर रहे हैं, कोई दिल पर मत ले जाना, ये मैंने कहा केवल कल्पना चल रही है पूरी ये। तो मैंने कहा पुलिस चौकी के अंदर क्या होता है जनरली, मतलब कि एक बड़ी मतलब गंदगी होना, कई जगह देखते हैं, नॉर्मली मूवियों के अंदर हम देखते हैं ये। तो मैंने कहा वहां आदमी को सांस नहीं आता, बड़ी दिक्कत होती है, यानी दम घुटना एक तरह से ये, इसका अर्थ यही निकलता है, दम घुटना। ये आपके पास है क्रॉनिक, क्रॉनिक का अर्थ निकलता है परसिस्टिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, ये यानी कि पुराना, स्थायी या चिरकालिक, है लंबे समय तक एक तरह से। ये कैसे करोगे, क्रॉनिक यानी कि क्रॉनिकल मैगजीन, सबको मेरे हिसाब से जितने बच्चे तैयारी करते हैं उनको सबको पता है कि क्रॉनिकल मैगजीन जो है नहीं, जब हमारे भैया पढ़ते थे नहीं तब भी आती थी, उनसे पहले कोई पढ़ता था तब भी आती थी, ये यानी लंबे समय से चली आ रही है एक तरह से ये। इसका अर्थ यही निकलता है लंबे समय से, यानी कि चिरकालिक। आपके पास में है कलेस्ट्री, है जिसका अर्थ निकलता है आलिंगन करना, पकड़ लेना एक तरह से ये। मैंने कहा पुलिस वाले होते हैं नहीं, इनमें ऐसी कला होती है, जैसे मैंने कहा कला का मतलब होता है कला, हल्के में मत लेना, एग्जाम में आया हुआ वर्ड है ये। कला का मतलब होता है कला, एसपी का मतलब होता है एसपी, और एसपी में इतनी कला तो होती ही है कि वो मतलब अपराधी जो होता है ना उसको कितने खतरनाक तरीके से वो उसको पकड़ लेता है, जकड़ लेते हैं। इसका अर्थ यही निकलता, पकड़ लेना, जकड़ लेना एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा आपके पास में है क्लिंच, क्लिंच का अर्थ निकलता है ग्रेपल, यानी कि पकड़ना, जकड़ लेना। ये इसको हम थोड़ा सा बाद में करेंगे, ये इसका कनेक्शन थोड़ा सा अच्छा बनाएंगे, उसके बाद में करेंगे ये। तो मैंने कहा कुछ वर्ड ऐसे हैं जो 15 से 20 के आसपास, उनको लास्ट में, और 5 जो हमारे 7 से 8 ईडीएम थे वो सारा मिलाकर एक क्लास के अंदर इसको कर लेंगे तो हमारे लिए भी सही रहेगा ये। उसके बाद देखिएगा आपके पास 77, गौर से देखिएगा, सेंसर यानी कि सेंसर बोर्ड। ये सेंसर बोर्ड क्या करता है जी, मैंने कहा अगर कोई गलत सीन डाल दे तो उसकी आलोचना करता है, निंदा करता है, इसका अर्थ यही निकलता है, आलोचना करना या निंदा करना। उसके बाद देखिए मैंने कहा जब ये जीएसटी सेस आया था नहीं है तो एक क्षण के लिए तो व्यापारियों ने क्या कर दिया था, रोक दिया था अपना व्यापारी है, इसका अर्थ यही निकलता रोक, समाप्ति है। इसको कैसे याद करोगे, इसको ऐसे याद करो, सीजीएल प्री के अंदर 2020 में ये वर्ड पूछा गया था जी, कैसे याद करोगे, चौस,
चौसा, और चौसा का युद्ध आप तो सारे पढ़ते होंगे, हिस्ट्री के अंदर है। मैंने कहा चौसा का जो युद्ध हुआ था नहीं है, तब चारों ओर क्या हुआ था जी, एक तरह से ये चारों ओर कोलाहल भरी अव्यवस्था, एक तरह से ये पैंडेमोनियम डिसऑर्डर, एक तरह से ये इसी वर्ड से ये वर्ड बना है। ये कौन सा, ये मैंने कहा शिवा, यानी कि वीर शिवाजी। ये क्या था जी, इनमें वीरता थी, साहस था इनमें। ये इसका अर्थ यही निकलता, साहस, हिम्मत, वीरता। 74, ये मैंने कहा पुलिस चौकी के अंदर चौक हो जाना, कहते नहीं यार चौक हो गया एक तरह से, ये रास्ता पूरा या पूरी तरह से कमरा जो है ना चौक हो गया, कोई मतलब हवा ही नहीं आ रही अंदर। ये तो आदमी का दम घुटता है एक तरह से, इसको ऐसे भी कर सकते हैं ये। उसके बाद देखिएगा क्रॉनिक, यानी कि क्रॉनिकल मैगजीन, और क्रॉनिकल मैगजीन लंबे समय से चली आ रही है जी। ये इसका अर्थ यही निकलता, लंबे समय से, चिरस्थायी एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा मेरा एसपी में क्या होती है जी, कला होती है एक तरह से, किसको, अपराधी को पकड़ने में खतरनाक तरीके से, इसका अर्थ यही निकलता है पकड़ लेना, जकड़ लेना एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा आपके पास है कोलैप्स, अर्थ निकलता है फॉलिंग डाउन, यानी कि गिरना। सबको पता, कोका कोला याद आ रहा है, रोनाल्डो, रोनाल्डो था ना वो जिसने पेप्सी को मतलब इधर उधर किया था। ये किसी को याद है वो घटना हुई थी ये, और वो अचानक से मतलब कि कितने ही करोड़ों का मतलब उसको नुकसान हो गया था कोका कोला को। ये वो आया था ना अभी, शायद न्यूज में भी वायरल हुआ था अभी, शायद 2 महीने के अंदर की शायद ये घटना थी ये। किसी को याद हो तो बताइए, रोनाल्डो था ना वो, शायद रोनाल्डो था, काका था, कौन था वो, ये शायद रोनाल्डो ही था मेरे हिसाब से। ये किसी को अगर याद है तो बताइएगा, एक वो घटना वीडियो वायरल हुआ था अच्छा खासा ये। उसने वो जो कॉन्फ्रेंस की थी, तो उसने वो शायद जो कोका कोला थी, पेप्सी क्या थी मतलब, ये उसने क्या किया था, इधर उधर ऐसे रख दिया था जी एक तरह से ये। हाँ, रोनाल्डो ही था कि ये रोनाल्डो ही था ये, ठीक है जी। तो मैंने कहा देखिएगा, मैंने कहा कोका कोला को आपको सबको पता है क्या क्या उसने जब ऐसे उठाकर ऐसे साइड में रखा था ना ये, उसके पैसे जो थे नहीं, जो दाम थे ये, वो सीधे नीचे गिर गए थे ये। इसका अर्थ यही निकलता है गिरना ये। उसके बाद देखिएगा आपके पास है कमेंट्स, हल्के में मत लेना, एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। अभी जो लेटेस्ट पेपर हुए हैं ना ये, शायद मुझे लग रहा है किसमें आया है ये, या तो एमटीएस या स्टेनो, किसी ने किसी में आया है ये। इसका अर्थ निकलता टू बिगिन और स्टार्ट है, यानी प्रारंभ करना ही है। कहते नहीं है, अरे बोले इनके आने से ही है, यानी मंत्री जी के आने से ही एक तरह से प्रोग्राम स्टार्ट होगा जी ये, तब ये प्रारंभ होगा ये। तो कम का मतलब होता है कम, यानी कि आना। इनके का मतलब होता है जी इनके, अरे इनके आने से ही ये प्रोग्राम क्या होगा, स्टार्ट होगा, प्रारंभ होगा। इसका अर्थ यही निकलता है प्रारंभ करना। अब देखो इस वर्ड से 2 वर्ड बने, दोनों एग्जाम में पूछे हुए हैं। कमेंसमेंट ये भी पूछा हुआ है, ये अर्थ वही निकलना है, बना इसी से है, प्रारंभ, आरंभ। ये एक और है कमेंसिंग, यानी कि बिगिनिंग। तीनों वर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं ये। अर्थ क्या निकलता, वही प्रारंभ, यानी कि आरंभ एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा आपके पास में है कॉमोशन, अर्थ निकलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अर्थ निकलता है हो हल्ला, शोरगुल, हलचल, इस सेंस में ये। हल, हल कैसे लिखा जाएगा, है लहा, हल चल, हलचल मच जाना, एक तरह से अशांति हो जाना ये, यानी कि नॉइजी डिस्टर्बेंस। सपोज करो हम सारे क्लास में पढ़ रहे हैं जी, अचानक से क्या हुआ, बाहर से कोई लड़का यार बहुत तेज मोशन के अंदर, बड़ी गति के अंदर, ये पूरी क्लास में क्या होगी, डिस्टर्बेंस होगा एक तरह से, बड़ी हलचल से होगी एक तरह से ये। देखिए मैंने कहा कम का मतलब क्या होता है, कम यानी कि आना। मोशन का मतलब क्या होता है, गति। मैंने कहा सारे बच्चे पढ़ रहे थे बिल्कुल शांत तरीके से, बाहर से भाई साहब 2-3 लड़के आए और बिल्कुल मोशन, बिल्कुल गति के अंदर आए जी एक तरह से ये। तो पूरी क्लास में क्या होगा, डिस्टर्बेंस तो होगा एक तरह से ये, हलचल से मच जाएगी। इसका अर्थ यही निकलता है हलचल एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा कॉम्प्लेक्सिटी का अर्थ निकलता है द स्टेट ऑफ बीइंग कॉम्प्लिकेटेड, यानी कि जटिलता। क्या कोई आप में से मुझे बता सकता है कि ये वर्ड कहां से बना है, ये बताइए। मैंने कहा ये वर्ड बना कहां से है, कोई आप में से ये बता सकता है, क्योंकि ये इजी वर्ड है और जहां से बना है अगर वो याद हुआ तो ये तो वैसे ही याद हो जाना है ये। बताइए आपके पास में ये वर्ड लिखा है कुछ इस तरीके से, ये बताइए। कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि द स्टेट ऑफ बीइंग कॉम्प्लिकेटेड, बिल्कुल ठीक है जी। ये किससे बना है, कॉम्प्लेक्स से। कहते नहीं यार स्ट्रक्चर इसकी बड़ी कॉम्प्लेक्स है, ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स है, यानी जटिल एक तरह से। ये कॉम्प्लेक्स से ही कॉम्प्लेक्सिटी बनाया गया वर्ड है ये। तो मैंने कहा जब हमें ये वर्ड याद है कॉम्प्लेक्स, तो इसका मतलब यह हुआ कि कॉम्प्लेक्स से ही क्या बनाया गया है, कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि जटिल से क्या बना, जटिलता, कॉम्प्लिकेटेड जिसको बोलते हैं ये। उसके बाद देखिए कंप्लायंस का मतलब होता अनुपालन, आज्ञाकारिता, ये एडहेरेंस टू द कमांड, ये यानी जैसा कहे ना वैसा करना ही है। और आपको सबको पता है कंप्यूटर होता नहीं है, देखो जी कम यानी कि कंप्यूटर, कंप यानी कि कंप्यूटर, ले का मतलब होता है लेना। अरे जैसा हम
कमांड देते हैं कंप्यूटर वैसे ही कमांड ले लेता है जी, जैसे देते हैं ये शिफ्ट प्लस कुछ दबाते हैं वैसे ही प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर देता है ये, यानी कि हमारा कहना मानता है एक तरह से ये, इसी को बोलते हैं अनुपालन या आज्ञाकारिता। ये वर्ड कहां से बना वो भी एग्जाम में पूछता है, ये बना है कंप्लाई से। ध्यान रखना ये वर्ड बहुत काम के हैं, ये बार बार रिपीट होते रहते हैं, ये इसी वर्ड से इस वर्ड को बनाया गया है, तो ये भी आपको साथ में याद हो जाना चाहिए। उसके बाद देखिएगा आपके पास वर्ड हुए टोटल 84, एंटोनिम्स हम स्टार्ट कर चुके हैं, 550 वर्ड इस लिस्ट के अंदर है। उसके बाद देखिएगा कैसे करेंगे। मैंने कहा कोका कोला के पैसे गिर गए थे जी, कैसे गिर गए थे, दाम कैसे गिर गए थे, जैसे उसने इधर से उधर रखा था ना ये, तब ये। उसके बाद देखिए 79, ये मैंने कहा कम का मतलब कम यानी ये आना, इनके का मतलब इनके, अरे इनके मंत्री जी के आने पर ये प्रोग्राम क्या होगा, प्रारंभ होगा। इसका अर्थ यही निकलता है प्रारंभ करना यानी कि आरंभ करना। उसके बाद देखिएगा मैंने कहा इसी वर्ड से ये वर्ड बना है और इसी से ये वर्ड बना है। ये मैंने कहा कम यानी कि आना, मोशन यानी कि गति। सारे बच्चे पढ़ रहे थे, ये बाहर से 4-5 बच्चे बड़े स्पीड में आए, बड़े मोशन में आए, ये तो चारों पूरी क्लास में क्या होगा, एक तरह डिस्टर्बेंस वाला माहौल ही होगा ये, तो इसका अर्थ यही निकलता डिस्टर्बेंस, हलचल एक तरह से। ये मैंने कहा कॉम्प्लेक्स से ही बना है कॉम्प्लेक्सिटी, जटिल से बन गया जटिलता। ये कंप्लायंस मैंने कहा कहां से बना है, कंप्लाई से। कहां से बना है, कंप्लाई से। ये मैंने कहा किससे बना है, कंप्लाई से। ये मैंने कहा पहली चीज तो ये कंप्यूटर देखो जी ले लेता है, ये जैसी कमांड देते हैं वैसे, यानी हम जैसा कहते हैं वैसा मानता है ये, यानी कि अनुपालन या आज्ञाकारिता। बना कहां से, इससे, तो ये वर्ड भी आता है और ये वर्ड भी आता है जी। उसके बाद देखिएगा आपके पास में है कंसील, बार बार रिपीट होता है ये, कीप फ्रॉम साइट या हाइड यानी कि छिपाना एक तरह से। ये कैसे करेंगे, कौन क्या, मैंने कहा सब जानते हैं ये कि जो सील लगी होती है ना पेपर पर, ये तो क्वेश्चन क्या होते हैं जो छिपे हुए रहते हैं ये, तो इसका अर्थ यही निकलता छिपाना। ये इसी वर्ड से एक वर्ड और बना कंसीलमेंट, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ, अर्थ वही निकलना है, एक्शन ऑफ हाइडिंग यानी कि छिपाना। उसके बाद देखिए एक वर्ड है कंसीटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है। एक्सेसिवली प्राउड ऑफ वनसेल्फ, अपने बारे में बहुत ज्यादा प्राउड होना, घमंड होना, इसको बोलते हैं अभिमानी या घमंडी टाइप का। कई बार कहते नहीं है, जैसे पड़ोस में किसी की जॉब लग जाती है और हमारी जॉब लग नहीं रही, तो पड़ोसी भी बोल देते हैं जिनके घर में जिनकी जॉब नहीं लगी, तो बोले यार क्या कौन सी सीट मिली इसको आजकल इनके बेटे को, ये बोले इतना क्या घमंडी हो गया एक तरह से, ऐसी क्या सीट मिल गई इसको ये। तो देखो ये कौन का मतलब होता है कौन, सीट यानी कि सीट ले लेता हूं मैं, ये सीट, ये अरे ऐसी कौन सी सीट मिली इसको जो इतना घमंडी हो गया किससे बात नहीं करता एक तरह से, तो इसका अर्थ यही निकलता है घमंडी है। उसके बाद देखिएगा वर्ड है कंक्लूड, अर्थ निकलता है राइट, ब्रिंग टू एन एंड, ये यानी कि समाप्त करना। कहते नहीं है कंक्लूजन करना किसी चीज का, कंक्लूडिंग, कंक्लूजन, तो कंक्लूजन, कंक्लूडिंग, कंक्लूड से तो बनता है किस चीज को खत्म करना, समाप्त करना, ये वही तो वर्ड है। ये कंक्लूड से कंक्लूजन बना देगा, शायद इसमें होगा भी ये। हाँ ये देखो मैंने कहा ना कंक्लूसिव, है कंक्लूडिंग, कंक्लूसिव, कंक्लूजन, 4 वर्ड हो जाते हैं ये टोटल। ये कह रहा है प्रोवाइडिंग एन एंड यानी अंतिम रूप देना एक तरह से, ये तो वही कंक्लूड से बना हुआ है। जब कंक्लूड याद है तो कंक्लूसिव वैसे याद हो जाएगा। शायद एक और होना चाहिए, अच्छा इसमें नहीं है। कनकर का अर्थ निकलता टू एग्री यानी कि सहमत होना। क्या अर्थ निकलता है इसका, सहमत होना। इस वर्ड से 3 वर्ड बने, तीनों वर्ड एग्जाम में पूछे हुए। ये कनेक्शन कैसे करोगे, इंपॉर्टेंट चीज ये याद हुआ तो 3 याद हो गए, तीनों एग्जाम में पूछे हुए हैं ये। तो मैंने कहा कौन का मतलब क्या होता है, कौन, कर का मतलब होता करिए। अरे यार कौन करेगा इस काम को, कौन करेगा, कौन करेगा, कौन करेगा, कौन करेगा, अरे जो सहमत होगा आपसे वो करेगा, और कौन करेगा ये, तो इसका अर्थ यही निकलता है सहमत होना। अब देखो 2 वर्ड कौन से हैं ये, कनकर से बनता है कनकरेंसी, ठीक है, कनकर से बनेगा कनकरिंग, और ये दोनों आए हुए एग्जाम में, ध्यान रखना ये दोनों ही वर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, इसी से बने हुए हैं। ये नोट करना चाहो तो कर लो, फायदेमंद की चीज है जी ये एडिशनल वर्ड ही हो रहे हैं आपके ये। तो मैंने कहा कनकर से क्या बना है, कनकरेंसी है, कनकर से क्या बनता है, कनकरिंग। दोनों वर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, ये दोनों के दोनों एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो मैंने कहा जब ये याद हुआ तो ये 2 वैसे ही याद हो जाने हैं। ये आपके पास में है कन्फेशन, अर्थ निकलता है इसका दोष स्वीकृति यानी अपना मतलब जो अपराध है उसको एक तरह से स्वीकार करना है एक तरह से। ये तो मैंने कहा कन्फेस से बना है। कन्फेस वर्ड एक नॉर्मल ऐसा वर्ड है जिसको हम सुनते रहते हैं। ये कन्फेस करना एक तरह से अपना अपराध वाला, अपनी गलती एक तरह से ये दोष को स्वीकार करना। ये तो कन्फेस से ही क्या बना है, कन्फेशन बना है। ये किससे बना है, कन्फेस से बना है एक तरह से ये। तो इसका अर्थ यही निकलता है। फिर भी याद करना चाहते तो ऐसे कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट को पता चला, बोले कि जी कोरोना काल में पता नहीं कौन कौन सी स्कूल ऐसी है जो मतलब कि जिन्होंने बच्चों की फीस ले लीजिए, पढ़ाए भी नहीं एक तरह से। ये जब गवर्नमेंट को पता चला तो फिर जब ये कि जी ये सामने ये स्कूल आए हैं ये,
तो उस कंडीशन स्कूल वाले क्या करते हैं ये कि जी हाँ हम अपनी गलती को स्वीकार करते हैं कि हमारे से गलती हुई है। ये तो मैंने कहा कौन कौन ऐसे बंदे ये जिन्होंने बच्चों से मतलब फीस वगैरह ले ली एक तरह से फालतू में एक तरह से ये। तो मैंने कहा फिर वो स्कूल वाले क्या करते हैं इस कंडीशन में अपनी गलती को स्वीकार करते हैं। तो इसका अर्थ यही निकलता है अपनी गलती स्वीकार करना, अपना दोष स्वीकार करना। तो ये लो जी आपको दो बड़े याद होंगे, इसी से ये बना है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ, ये भी पूछा हुआ। ये अर्थ यही निकलता है, दोष स्वीकृति है। उसके बाद देखिएगा कन्फिस्केट का अर्थ निकलता टेक और सी जब्त करना। ये क्या अर्थ निकलता है इसका, जब्त करना। ये कौन कौन है जिन्होंने मतलब कि एक तरह से ये जो होता है ना कई बार एक तरह से ये कईयों के पास लाइसेंस होता है गवर्नमेंट का, उनके पास हक होता है कोई चीज काटने का एक तरह से ये मतलब कि जबरदस्ती काट रहे हैं एक तरह से ये। तो मैंने कहा कौन कौन ऐसा है, ये कौन कौन सा बंदा ऐसा है जिन्होंने मतलब कि ये फीस वगैरह जो काटता है ये, तो उनका लाइसेंस क्या कर लो जी, जब्त कर लो। ये गवर्नमेंट लाइसेंस जब्त कर लेती है एक तरह से ये, जब फालतू में ऊपर का ऐसे काटता है ना कोई बंदा ये, तो उसकी ये, तो इसका अर्थ यही निकलता सीज करना यानी कि जब्त करना। आपके पास हुए 92 ये कौन, क्या सभी जानते हैं जब सील लगी हो ना ये तो क्वेश्चन क्या होते हैं, हाइड होते हैं यानी कि छिपे हुए रहते हैं। ये इसी से ये बना है ये। मैंने कहा ऐसी कौन सी सीट मिली इसको ये जो इतना घमंडी हो गया, कोई बोलता ही नहीं है एक तरह से ये। इसका अर्थ यही निकलता है घमंडी। ये कंक्लूड करना यानी किस चीज का खत्म करना, समाप्त करना, इसी से ये वर्ड बना है। ये एक वर्ड और बन जाएगा कंक्लूजन, ये भी आया हुआ है। ये जो वर्ड लिख रहा हूं ना मैं, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है ये। अरे कौन करेगा, अरे वही करेगा जो आपसे क्या होगा, एग्री होगा यानी कि सहमत होगा। और मैंने कहा जब ये याद हो गया तो इसका मतलब ये है कि आपको, मैंने कहा आपको जो है ना ये दो वर्ड और याद हो जाने चाहिए। और वो कौन से, कनकरेंस, कनकरेंस और यूं कह सकते हैं कनकरिंग। ये दोनों वर्ड यहां से फिर याद हो जाने चाहिए क्योंकि दोनों एग्जाम में पूछे हुए हैं ये। अरे कौन है जिन्होंने बच्चों की फीस ले ली, पढ़ाया नहीं एक तरह से ये। तो मैंने कहा फिर वो दोष को स्वीकार किया, उन्होंने गलती स्वीकार की है। मैंने कहा कौन है जो मतलब फीस वगैरह काटते हैं एक तरह से ये ऊपर की फालतू, ये फीस वगैरह खाते हैं एक तरह से ये, जो मतलब गरीब जनता से फीस वगैरह खाते हैं एक तरह से ये। तो मैंने कहा सरकार उनका लाइसेंस से क्या कर लेती है, जब्त कर लेती है। इसका अर्थ यही निकलता है जब्त करना। ये आपके पास फिर लिखा है कन्फर्मेटी, ये बना कहां से, कन्फर्म से। ये मैंने कहा ये कन्फर्म से बना, इसका अर्थ वही निकलता है अनुपालन करना यानी कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड रूल्स और लॉज। ये तो बोले कनेक्शन कैसे करेंगे, देखो जी ऐसे कर दो। सीजीएल का फॉर्म निकला अभी, ठीक है जी, हो सकता है उम्मीद है कि भर भी दिया होगा आपने, या कोशिश कर रहे होंगे जल्दी भरने की। है तो मैंने कहा आप में से ऐसा कौन सा बंदा है, देखो जी कौन का मतलब क्या होता है, कौन, फॉर्म का मतलब होता है फॉर्म, यानी आप में से ऐसा कौन सा बंदा है जो उस फॉर्म को भरते समय एसएससी के नियमों का पालन नहीं करेगा। आप क्या कहेंगे, सारे करेंगे, ये सब फॉलो करेंगे उसको। ये तो यही तो कहना चाह रहा है, ये फॉलो करना यानी पालन करना ही है। तो मैंने कहा कंफर्म से क्या बन गया, कंफर्मिटी बन गया। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ और ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। ये अर्थ निकलता है अनुपालन। ये आपके पास में कंसाइसिस, इसका अर्थ निकलता है वेरी केयरफुल, सजग, विवेकपूर्ण यानी कि कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार एक तरह से। ये कैसे कनेक्शन करेंगे देखिएगा। मैंने कहा कौन, क्या सभी जानते हैं मेरे भाई, बोले कि क्या, साइंटिस्ट जो होते हैं, वैज्ञानिक जो होते हैं एक तरह से ये, हमें सबको पता है। ये कौन, क्या सबको पता है, ये बड़े कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, बड़े ईमानदार होते हैं एक तरह से ये। तो इसका अर्थ यही निकलता है ईमानदार या कर्तव्यनिष्ठ के सेंस में ये। उसके बाद देखिएगा कॉन्सेक्रेशन, ये अर्थ क्या निकलता है, अ रिलीजियस सेरेमनी यानी कि धार्मिक अनुष्ठान। इसका अर्थ क्या निकलता है, धार्मिक अनुष्ठान। ये इस वर्ड को हम याद करेंगे, एक वर्ड आएगा एस लेटर के ऊपर, ये तब मुझे याद दिलाना, एक वर्ड आएगा सेक्रेड। तो हम जब वहां याद करेंगे नहीं तो उससे कम से कम मुझे लग रहा 7 से 8 वर्ड याद हो जाएंगे। ये एक वर्ड आएगा इसी बुक में शायद, ये सेक्रेड, ये उसके थ्रू इसको लिंक कर देंगे तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये कम से कम होंगे 7 से 8 वर्ड है शायद वो, तो टोटल सारे के सारे याद हो जाएंगे हमें। उसके बाद देखिएगा कंसेंसस का अर्थ निकलता जनरल एग्रीमेंट यानी कि आम सहमति है। क्या कोई आप में से मुझे बता सकता है कि ये वर्ड हमने कर लिया है क्या, पहले सिनोनिम्स में किया था कि ये वर्ड, ये किसी को याद है तो जरा अपना कमेंट करिएगा सुंदर सा। कंसेंसस जो वर्ड है, क्योंकि ये एग्जाम में बार बार रिपीट होता है ये वर्ड भी, ये बताइए। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है इस तरीके से ये, और बताना यह है कि ये वर्ड हमने किया था कि ये साइनों के अंदर, पता नहीं मुझे क्यों याद आता है, एक्चुअल में इतने सारे बैच रहते हैं तो ऐसे लगता है कि इसमें करवाया होगा, इसमें करवाया होगा। ये कंसेंसस का अर्थ निकलता है जनरल एग्रीमेंट यानी कि आम सहमति है जी। करवाया है, कंफर्म है, ये याद है पहले से, उससे याद आ रहा है ये, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों याद आ रहा है कि
मैंने कुछ ही दिनों में ये वर्ड कहीं ना कहीं करवाया है ये। जी देखिएगा कैसे याद होगा, मैं फिर करा देता हूं एक बार। कौन का मतलब क्या होता है? कौन, कैसे भी कर सकते हैं, देखो ये बहुत अच्छा कनेक्शन हो सकता है। कॉन्सेंस, कॉन्सेंस, कॉमन सेंस, कॉन्सेंस, कॉमन सेंस, कॉमन कॉन्सेंस, कॉमन सेंस। आदमी क्या करता है, अपना कॉमन सेंस यूज करके एक तरह से आम सहमति बैठा लेता है लोगों के बीच में, ये तो इसका अर्थ यही निकलता है आम सहमति। इसको ऐसे भी कर सकते हैं ये। कंसिडरेबल, ये तो हमने कर लिया था पहले, वर्थ कंसिडरेशन, विचारणीय एक तरह से ये। कंसिडर यानी होता है, कंसिडर यानी मानना, एबल यानी होता है योग्य, कोई ऐसी चीज जिसको कंसिडर किया जा सके एक तरह से, यानी कि विचार किया जा सके, यानी विचारणीय। उसके बाद देखिए कंसोलिडेट, ये अर्थ निकलता है सम्मिलित, संगठित, यूनाइटेड। ये कहते नहीं एक तरह से कि डेटा को पूरा कंसोलिडेट कर दो एक तरह से, यानी कि सबको एक जगह कर दो जी एक तरह से, ये वही कंसोलिडेट वर्ड है ये। उसके बाद देखिएगा आपके पास में है टोटल 98। ये मैंने कहा इसको याद करना है तो एक वर्ड याद कर लो, ये डायरेक्टली याद हो जाएगा, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है ये। अरे कौन क्या, सभी फॉर्म भरते समय तो एक तरह से नियमों का पालन करते हैं, इसका अर्थ यही निकलता है पालन। ये इसी वर्ड से ये वर्ड बना है कन्फर्मिटी, यानी कि अनुपालन। ये मैंने कहा कौन क्या, सभी जानते हैं कि साइंटिस्ट जो होते हैं, हमें सबको पता ही है, बड़े कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, एक तरह से बड़े ईमानदार होते हैं, इसका अर्थ यही निकलता है कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार के सेंस में ये। मैंने कहा इस वर्ड को याद करेंगे जब सेक्रेड वर्ड याद करेंगे नहीं ये, तब ये, क्योंकि उससे लिंक होते हैं 7 से 8 वर्ड ये, तो ये वैसे याद हो जाता है ये। 7 से 8 मुझे लगता है ज्यादा ही होंगे शायद ये। उसके बाद कॉमन सेंस यानी कॉमन सेंस। कॉमन सेंस से आदमी क्या करता है, मतलब आम सहमति बैठा लेता है कहीं पर भी, ये सहमति बैठा लेता है एक तरह से, एग्रीमेंट कर लेता है ये। जो चीज कंसिडर करने योग्य हो, यानी कि विचारणीय हो एक तरह से, वर्थ कंसिडरेशन ये। मैंने कहा कौन क्या, कंसोलिडेट। ये कंसोलिडेट जो मैंने जनरली सुनते रहते हैं एक तरह से, काफी इजी वर्ड है ये, यानी यूनाइटेड एक तरह से, संगठित। ये आपके पास है कंसोलिंग, अर्थ निकलता है गिविंग सोलेस, सांत्वना देना किसी को, ये किसी को सांत्वना देना, या और क्या बोले इसको एक तरह से, किसी को राहत देना, इस सेंस में बोल सकते हैं ये। तो कैसे करेंगे, इस वर्ड को याद मत करो, ये कर लो। क्यों, क्योंकि 2 वर्ड याद हो जाएंगे, जब 2 हो रहे हैं तो फिर फायदा ही है नहीं है। इसको याद करो, ये वैसे याद हो गया क्योंकि इको हटाया, आईएनजी लगा दिया ये। मैंने कहा इसका अर्थ क्या निकलता, वही सांत्वना देना है किसी को एक तरह से, ये क्या देना, सांत्वना देना एक तरह से ये। अब बोले याद कैसे करें, तो ऐसे कर लो, कौन का मतलब होता है कौन, शोले। मैंने कहा शोले का अर्थ क्या निकलता है, अकेला। और कौन सा ऐसा बंदा है जो दुख की घड़ी में पड़े अकेले आदमी को एक तरह सांत्वना नहीं देता, ये हर कोई देता है ये, तो इसका अर्थ यही निकलता है सांत्वना देना एक तरह से ये। मैंने कहा ये याद हुआ तो ये वैसे याद हो गया ये, और ये भी पूछा हुआ और ये भी पूछा हुआ एग्जाम में, यानी एक एडिशनल वर्ड यहां से फिर तैयार हो गया ये। कंटामिनेट, अर्थ निकलता टू मैक इम्प्योर, सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मैं 550 वर्ड करवा रहा हूं ना ये इसमें, ये जिस बुक में लिखे हुए हैं ये एंटोनिम्स में, तो सबसे इंपॉर्टेंट कर देना इस वर्ड को ये। अर्थ निकलता टू मैक इम्प्योर, यानी कि दूषित करना, गंदा करना ये। और कंट्री में आजकल क्या है, नेट का यूज क्या हो रहा है एक तरह से, ये बहुत गंदा कर रखा खेल एक तरह से ये। आए दिन कोई किसी के बारे में क्या बोल रहा है, क्या लिख रहा है एक तरह से, नेट का यूज कर करके एक तरह से ये माहौल ही क्या कर रहे हैं एक तरह से, गंदा कर रहे हैं ये। तो मैंने कहा कंट यानी कि कंट्री, मैं यानी कि मैं, नेट यानी कि ये नेट NET वाला ये। मैंने कहा कंट्री में आज लोग क्या करते हैं एक तरह से, नेट का गलत ही तो यूज हो रहा है ये, पूरा माहौल गंदा करने का एक तरह से, तो इसका अर्थ यही निकलता है गंदा करना, यानी कि दूषित करना। आपके पास फिर है कंटेम्प्ट, मेरे हिसाब से सबको याद होगा, वैसे मैं इसका कनेक्शन करता था, लेकिन मेरे हिसाब से कहते नहीं कोर्ट के थ्रू आप सुनते होंगे ये, कोर्ट में जनरली कमेंट करते रहते हैं ना, कोर्ट के थ्रू वाला जज वगैरह एक तरह से। तो मैंने कहा हैट और डिसरेस्पेक्ट, इसका अर्थ निकलता नफरत करना, तिरस्कार करना एक तरह से, कंटेम्प्ट एक तरह से। उसके बाद देखिएगा कंटेंट का अर्थ निकलता संतुष्ट होना, इन अ स्टेट ऑफ पीसफुल हैप्पीनेस, यानी कि संतुष्ट होना। देखो कंटेंट अगर अच्छा है ना, ये जब सबसे पहले मैं ऑनलाइन में आया था तो मेरा एक एप्लीकेशन था देसी जुगाड़ के नाम से, ये 2000 मैंने बनवाया था, कब 16 में मैं जॉब करने गया था राजकोट, वहां से उसके बाद मैंने उसको रिजाइन दिया, और रिजाइन देने के बाद मैं 1 साल तक बढ़िया आराम किया, और आराम करने 2017 में शायद यहाँ बनवाया था मैंने ये, 17 के अंदर ये, 17 के अंदर, जब 16 में नहीं शायद 16, हाँ 16 में बन गया था जी ये, 16 में शुरुआत में ज्वाइन कर लिया था नहीं ये, तो एंड में यहाँ दिल्ली आया तब ये बनवाया था देसी जुगाड़ का ये एप्लीकेशन, जिसमें एक अभी जो हम डिक्शनरी लेकर आए हैं ना ये, उससे पहले ये हमारी एक डिक्शनरी पहले थी ये। तो देखिएगा एक बार ये कंटेंट का मतलब, मैंने कहा क्या, अगर कंटेंट अच्छा है ना तो बच्चा भी कह रहा था आपसे खुश रहता है, संतुष्ट रहता है ये, इसका अर्थ यही निकलता है खुश होना, संतुष्ट होना एक तरह से ये। कंटेंट से बन जाता है कंटेंटेड, ये अर्थ वही निकलता है संतुष्ट या खुश। ये तो मैंने कहा वही कंटेंट, ये क्या
कंटेंट। ये तो कंटेंट अच्छा है तो बच्चा भी क्या रहता है, खुश और संतुष्ट रहता है जी। उसके बाद देखिएगा कॉन्ट्रैक्ट करना, सबको पता ही है, एग्रीमेंट कर लेना एक तरह से, ये अनुबंध जिसको बोलते हैं, बॉन्ड जिसको बोलते हैं। ये तो मेरे हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट इजी वर्ड है, सबको याद है ये, लेकिन बुक में दिया हुआ है, हमने सीरीज चेंज नहीं की इसलिए हम ला रहे हैं इस वर्ड को। ये देखिएगा फिर कंट्रास्ट, कंट्रास्ट का अर्थ निकलता है के विपरीत होना, अलग होना एक तरह से। ये रिमूव, टीवी पर देखते होंगे आप, ये वो जो सेटिंग करते हैं उससे कंट्रास्ट आता है, कि ये लिखा हुआ है, या आ रहा है किसी को याद है कंट्रास्ट, ये उसमें लिखा रहता है। ये तो मैंने कहा उसका अर्थ क्या निकलता है, अलग अलग होना एक तरह से, ये विपरीत होना या भिन्न होना। ये उसके बाद देखिएगा कंट्रोवर्शियल, सबको याद है, ये कहते नहीं आज कंट्रोवर्शियल इश्यू हो गया, विवादास्पद जिसको बोलते हैं, लाइकली टू पब्लिक डिसएग्रीमेंट यानी विवादास्पद। ये तो ये कंट्रोवर्शियल जो वर्ड है ये भी नॉर्मली हम सुनते ही रहते हैं। ये एक वर्ड और है जो मैंने कहा ये भी सुनते रहते हैं, कंट्रोवर्ट, ये जिसका अर्थ निकलता है विरोध करना भी कह सकते हैं, विवाद के सेंस में आता है। ये डिनाई द ट्रूथ ऑफ समथिंग, किस चीज की सच्चाई को नकार देना, खंडन कर देना एक तरह से। ये तो कंट्रोवर्ट वही कंट्रोवर्शियल से ही निकलकर बनता है ये वर्ड। ये उसके बाद देखिएगा फिर एक वर्ड होगा इसमें कन्वालेसेंस, ये अच्छा वर्ड है यहाँ, रिकवरी फ्रॉम एन इलनेस यानी स्वास्थ्य लाभ या स्वास्थ्य ठीक होना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है। ये कैसे याद करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज ये है जी, तो इसको ऐसे याद कर लो। ये अगर सपोज करो पड़ोस में कोई ऐसी आंटी है जो ठीक नहीं हो रही जी, बहुत गंभीर बीमारी है उनकी, ये मैंने कहा एक दिन अगर वो ठीक हो जाए तो फिर हम क्या बोलते हैं, और यार आंटी जी आपने जो है ना, ये अंकल जी एक तरह से आपने कौन से वाले, देखना कौन का मतलब होता है कौन, ये वाले का मतलब वाले, मैंने कहा वाले मतलब वाले, इसके का मतलब इसके, यानी इसका जो इलाज है ना आपने ये कौन से वाले डॉक्टर से करवाया है जो ये बिल्कुल ठीक हो गई है, यानी कि स्वास्थ्य ठीक होना, एक तरह से रिकवर हो जाना बीमारी से, ये इसका अर्थ यही निकलता है, स्वास्थ्य ठीक होना। उसके बाद देखिएगा कन्वर्ज का अर्थ निकलता है कम टुगेदर यानी कि मिलना, इसको भी हम थोड़ा सा लास्ट में करेंगे। ये तो अब तक शायद हमने ये चौथा वर्ड यहाँ स्किप किया है 109 तक, ये तो इनको लास्ट में ये टोटल जो वर्ड बनेंगे ना एवरेज 20 से 25 जितने भी बनेंगे, ये मैक्सिमम एक लेंथ बता रहा हूं मैं आपको, ये जो बनेंगे ये इनको सबको एक साथ कर लेंगे क्योंकि ये वर्ड पूछा हुआ भी नहीं है किसी एग्जाम के अंदर। ये उसके बाद देखिएगा वर्ड हुए 109, ये कैसे करेंगे, इसको याद करना है तो आप ये याद कर लो। मैंने कहा कौन सा ऐसा बंदा है जो दुख की घड़ी में पड़े अकेले आदमी को एक तरह से सांत्वना नहीं देता, ये हर कोई देता है। ये तो इसका अर्थ यही निकलता है सांत्वना देना, गिविंग सॉलेस। ये मैंने कहा ये इसी से ये बन जाता है। ये और देश के अंदर आजकल क्या हो रहा है जी, नेट का तो बड़ा गंदा यूज हो रहा है, इसका अर्थ यही निकलता है गंदा करना, दूषित करना। ये कंटेंट सबको पता है, तिरस्कार करना, नफरत करना। ये कंटेंट, कंटेंट अच्छा है तो बच्चा भी क्या रहता है आपसे संतुष्ट रहता है, खुश रहता है। ये इसी से ये बना हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट यानी कि वही एग्रीमेंट, यानी कि क्या बोलते हैं, हाँ एग्रीमेंट मतलब समझौता एक तरह से। कंट्रास्ट जनरली रिमोट के अंदर हम देखते हैं, टीवी वाले में उसमें आता है कंट्रास्ट वर्ड। ये उसके बाद देखिए कंट्रोवर्सी यानी विवादास्पद, ये यहीं से निकलता है, इसका अर्थ निकलता है खंडन करना, सच्चाई का। कौन से वाले डॉक्टर से आपने इनका इलाज करवाया जो इतने जल्दी ठीक हो गए, यानी कि स्वास्थ्य ठीक होना। ये कन्वर्स का मतलब होता है मिलना यानी कि कम टुगेदर। तो ये थी हमारी क्लास, यहाँ पर आगे भी है क्या, अभी नहीं, आगे कल करेंगे, ये इतना ही करेंगे आज। तो मैंने कहा 109 तक ये हो चुका है, कल वाली पीडीएफ हमने अपलोड कर दी है और इसकी पीडीएफ जो है मॉर्निंग में अपलोड कर दी जाएगी। 26 हमारी क्लास हो चुकी है, 27 के साथ में हम मिलेंगे आपसे कल इसी टाइम पर।